श्री सुखदेव जी बड़े पावन चरित्र परीक्षित जी को सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आपने भगवान के दिव्याति दिव्य चरित्र सुनाए, पर आप बार बार भगवान को दीन बंधो दीनानाथ कहकर पुकारते रहे। किसी दीन पर भगवान की विशेष कृपा हुई हो, ऐसा कोई चरित्र आपने नहीं सुनाया। और जैसे ये कहा तो श्री सुखदेव जी को सुदामा जी का स्मरण हो गया। वो कहने लगे, राजन, सौराष्ट्र के एक ब्राह्मण कुमार हैं जो पढ़ने के लिए गए हैं, कहा, अवंतिकापुरी। वहां सांदीपनी मुनि की आश्रम में इधर से श्री कृष्ण गए हैं और उधर से सुदामा आए हैं। हमने संतों से सुना है कि श्री कृष्ण जब विद्याध्ययन के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में किसी बालक के रोने की आवाज आई। कौन बालक रो रहा है? जाकर देखा तो एक ब्राह्मण बालक जो बड़ा विपन्न है, पैरों में पादुका नहीं है, बड़ी लंबी दूरी यात्रा तय करके पैदल 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 जो है अवंतिकापुरी की ओर जा रहा है। पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम सुदामा है। कहां जा रहे हैं? बोले, मैं ब्राह्मण बालक हूं, मैं कुछ विद्याध्ययन करना चाहता हूं। मैंने सुना है अवंतिकापुरी में कोई बड़े दिव्य महापुरुष हैं, वहीं कुछ विद्याध्ययन के लिए जा रहा हूं। श्री कृष्ण उस बालक की दशा को देखकर द्रवित हो गए। वह बालक कई दिनों से भूखा भी था, उस बालक के पैर में कांटा चुभ गया था और अब वो चल नहीं पा रहा था। द्वारिकानाथ प्रभु उस समय द्वारिकानाथ नहीं बने थे, उस समय तो भगवान जो है मथुरा से गए हैं। तो ठाकुर जी बड़े द्रवित हो गए और ठाकुर जी ने उसके पैरों से कांटे निकाले हैं। उस बालक को उठा करके अपने रथ पर बिठा लिया है और साथ लेकर के प्रभु अवंतिकापुरी गए हैं। और उसी बालक से मित्रता हुई और वहीं से श्री कृष्ण और सुदामा मित्र बने। रोते रोते उस बालक ने कहा था, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे। श्री कृष्ण ने कहा था, मित्र, अब कभी ये मत कहना कि मेरा कोई नहीं है, क्योंकि तुम ऐसा कहोगे तो मेरी मित्रता लांछित होगी। अब मैं तुम्हारा हूं। तो सुदामा ने उसी दिन से ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि भैया मेरे तो जो है मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे कन्हैया मेरे हैं। अब उनके मन में निरंतर यही भाव रहता है कि मैं ये नहीं कहूं कि मेरा कोई नहीं है, माता पिता नहीं है, भाई बंधु नहीं है, कोई बात नहीं, पर मेरा एक सखा है। इसीलिए यहां जब परिचय श्री सुखदेव जी दे रहे हैं तो वहीं से आरंभ किया है। बोले, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद। श्री कृष्ण के सखा है। कैसे हैं? ब्राह्मण तो है, ब्रह्म ज्ञानी भी है और उस ज्ञान के अनुरूप आचरण भी है। न कभी कोई संग्रह, न कभी कोई मन में इच्छा, एकदम व्रत रहते हैं। अब जब अवंतिकापुरी से लौटे, विवाह भी हो गया, सुशीला नाम की धर्मपत्नी। जैसा नाम है वैसी ही सुशीला है भी, अत्यंत विनम्र, अत्यंत सुशील। कभी अपने पति से शिकायत नहीं की कि घर में भोजन के लिए सामग्री नहीं है। कभी अपने लिए गहने कपड़े कुछ नहीं मांगा। वो देखती हैं मेरे पतिदेव भगवान के भजन में लगे हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं कि मुझे भगवत भक्त पति मिले हैं। कभी कभी बच्चों की भूख सुशीला से नहीं देखी जाती, सुदामा जी के पास जाती हैं, लेकिन सुदामा जी तो भगवान के ध्यान में तन्मय है। सोचती हैं कि इनकी वृत्ति भगवान में लगी है, मैं क्या इनको संसार के धन दौलत की चर्चा करूं, इनको भजन करने दो। निरंतर सुदामा जी भगवान नाम जपते रहते हैं, निरंतर भगवत चिंतन करते हैं। बहुत ज्ञानी है, पर कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया, क्योंकि जो वास्तविक ज्ञान है वो धन कमाने के लिए नहीं है। जो वास्तविक ज्ञान है वो भगवान की प्राप्ति के लिए है। भैया, ज्ञान के द्वारा तो भगवान को पाना है। व्यक्ति की सबसे बड़ी योग्यता यही है कि वो इस देह से सेवा करे और सेवा कर्म करके भगवान को रिझा ले। अयाचक वृत्ति है, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। ब्राह्मण बालकों को वेदाध्ययन कराते हैं, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, उसी से निर्वाह करते हैं। अब कोई दे देता है तो ले लेते हैं, मांगते नहीं है। एक दिन
सुशीला जब अपने घर में बच्चों को देखा कि बहुत भूख से व्याकुल हो रहे हैं, तो सोचा कि क्या करूं। सुशीला चूल्हा जलाती हैं, उसके ऊपर बटलो ही रख देती हैं, बच्चों को समझा देती हैं भोजन बन रहा है। बेचारे बच्चे सोचते हैं कुछ ना कुछ बनेगा, प्रतीक्षा करते करते सो जाते हैं, लेकिन घर में कुछ है ही नहीं तो बने क्या। बड़ी आर्थिक तंगी के साथ जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन यह कहना अपराध होगा कि सुदामा दरिद्री है। दरिद्री कौन है? कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके अंदर तृष्णा बहुत है वो दरिद्र है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी तो भगवान के परम भक्त हैं। इनके पास राम नाम का धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता ते जानिए जाको राम नाम धन होए। धनवान कौन है? बोले धनवान तो वही है जिसके पास भगवान नाम की संपत्ति है। सुदामा जी बहुत धनवान है। किस रूप में? बोले इन्होंने निरंतर भगवान नाम जपा है, इनके पास भगवान के भजन की बहुत संपत्ति है। एक दिन सुशीला जी ने देखा कि सुदामा जी अभी अभी भजन से उठे हैं, प्रेम अश्रुओं से जल नेत्रों में भरा हुआ है, रोमांचित हो रहे हैं। सुशीला ने कहा, स्वामी, जिन प्रभु का नाम लेकर आपके मन में इतना आनंद हो जाता है, जिन प्रभु का नाम स्मरण कर करके आप इतने गदगद होते हैं, जिस दिन उनको सामने देखेंगे उस दिन कितना आनंद होगा। आपके सामने वो प्रभु आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अब तो सुदामा जी के नेत्र झरझर बरसने लग गए। देवी, अब तो मुझे बचपन की वो यादें आने लगी, कैसे मेरे साथ गुरुकुल में वो रहता था, कितना आनंद होता था। हम लोग एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खाते थे, और मैं कोई पाठ भूल जाऊं तो वो भी जानबूझकर नहीं सुनाता था। देवी पता है, हम एक बार वर्षा हो रही थी, जंगल में फंस गए, उसने मेरी कितनी रक्षा की। देवी हर समय मुझे खिलाकर खाता था, बहुत मेरी याद करता था। अब जाने वो कैसा होगा। सुनाए आजकल द्वारिका का राजा बन गया है। सुशीला जी ने कहा, एक बार मिलने जाइए, आप दर्शन करके आइए। धर्म पत्नी का अर्थ यही है कि जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए, वही धर्म पत्नी है। उस समय सुशीला ने कहा कि आप जिनका याद करके इतना भावुक हो जाते हैं, उन प्रभु का आप साक्षात दर्शन करेंगे तो कितना आनंद होगा। पहले तो सुदामा जी ने बहुत मना किया, लेकिन मन में अब लालसा जग गई है कि एक बार प्रभु को देख लूं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी कुछ लेने गए हैं ऐसा नहीं है, सुदामा जी कुछ देने गए हैं। 4 मुट्ठी चावल ही सही पर सुदामा जी देने गए हैं। सुदामा जी की पत्नी ने 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल की पोटली बनाकर दे दी है। दुर्बल देह है, पूस का महीना है, कड़ाके की ठंड है, कई दिनों के भूखे हैं, और सुदामा जी पोटली लेकर के चले हैं द्वारिका की ओर। चलते चलते थक गए। भगवान ने अपने गरुड़ जी के द्वारा सुदामा जी को बुलवाया है, और जैसे ही सुदामा जी द्वार पर पहुंचे, दरबानों ने कहा कि अभी तो स्वामी विश्राम में है। सुदामा जी बार बार प्रार्थना करते हैं, भैया एक बार मेरा कन्हैया मुझे मिला दो, मेरे कन्हैया को एक बार मुझे दिखा दो, मुझे एक बार आंख भर के उस कन्हैया को देखना है। और जैसे ही दरबान ने जाकर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु द्वार पर एक दीन दुर्बल ब्राह्मण आए हैं, और वह ब्राह्मण लगता है मानसिक रूप से विक्षिप्त है। श्री कृष्ण ने कहा, विक्षिप्त है, ये तुमने कैसे जाना? बोले उसके पैरों में पादुका नहीं है, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, उसके ऊपर कोई अच्छे वस्त्र भी नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, पर यह तो कोई सी पागलपन की निशानी नहीं है। बोले वो बार बार आपको अपना मित्र बतला रहे हैं, और रोते रोते वो बस आपको ही स्मरण कर रहे हैं, आपका ही नाम ले रहे हैं। पर क्या नाम है उनका? बोले वो अपना नाम सुदामा कह रहे हैं। और जैसे ही प्रभु ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, दौड़ पड़े। किसी से पागा
झगातने पे सेवक भगवान से कह रहा है किसी से बगाना झगातने पे प्रभु जाने तो आई बसे किसी से बगाना पे जाने को आई बसे धोती पाटे सिलाटे तो सुदामा आया है, भगवान दौड़ पड़े। सुदामा नंगे पैर आए हैं, इसलिए श्री कृष्ण भी नंगे पैर दौड़ पड़े। सुदामा ने अपना जीव भाव भुलाकर भगवान की ओर बढ़े हैं, तो भगवान भी अपना ऐश्वर्य भुलाकर, अपनी भगवत्ता भुलाकर सुदामा की ओर बढ़े हैं और भगवान दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। रानियां, महारानियां, मंत्री, महामंत्री, हड़कंप मच गया। आखिर ऐसा कौन आ गया? भगवान इसके लिए पागलों की तरह भाग रहे हैं। एक द्वार पार किया, दूसरे द्वार पर पहुंच गए, पीछे पीछे मंत्री भाग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? भागते भागते प्रभु मुख्य द्वार पर आए हैं, जहां सुदामा जी खड़े हुए हैं। निरंतर नेत्रों से प्रेम आंसू बह रहे हैं, मुख से कृष्ण 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 निकल रहा है, रोम रोम से प्रेम प्रफुल्लित हो रहा है, प्रेम प्रकट हो रहा है। और देखकर सुदामा को प्रभु ने हृदय से लगा लिया है। बोल दीनवंत भगवान की, हृदय से सुदामा को लगाया है।